कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके बच्चा लोग, ओके ना? चलो, और इसी तरह सारे सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आप जैसे बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है? अपनी मैथ्स क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हम अभी तक फंक्शन को समझ चुके हैं, वो स्पेशल रिश्ता जो सिर्फ एक के साथ ही बन सकता है। मैम क्या बोल रहे हो? मतलब फंक्शन वो रिलेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पेयर बना सकता है कि नहीं? ठीक है, चलो उसके बाद हमने किया डोमेन एंड रेंज। मैंने डोमेन एंड रेंज का आपको सारे कंसेप्ट करा दिए हैं। रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट इज डोमेन, सेकेंड एलिमेंट इज रेंज जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। और हमने क्या किया था, हमने वो पॉइंट किया था जैसे अर्निंग कैपेसिटी, जिसमें आप कितनी चीजें खरीद पाओगे, तो वो दैट इज डोमेन एंड रेंज। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने उसमें आपको समझाई थी वो है कि रेंज कभी भी इंफिनिटी नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जिस पर रेंज इंफिनिटी हो। तो नंबर के टर्म्स में इसका मतलब है कि कोई भी इंफिनिटी नंबर नहीं हो सकता, रियल नंबर का होना जरूरी है, इंफिनिटी नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट अ रियल, एक्चुअल का वो नंबर ही नहीं है, ठीक है? ओके, इंफिनिटी कब आएगा? जैसे अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, जैसे कोई भी ऐसा रिलेशन है, रिलेशन कैसे होगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल्स टू एक्स बाई टू, कुछ भी दिया हो सकता है ना, कोई भी रिलेशन दिया हो सकता है, x और y में तो रिलेशन होगा, है ना? तो अगर y इक्वल्स टू कोई भी रिलेशन दिया है, उसमें जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो x है, अगर वो वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी वैल्यू हम x की नहीं पुट कर सकते जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो 1 डिवाइड बाय 0 या एनीथिंग डिवाइड बाय 0 लीड्स टू इंफिनिटी, तो रेंज इंफिनिटी हो जाएगी, जो नहीं हो सकती। सेकंड, अगर रिलेशन रूट का है, y इक्वल्स टू रूट दिया हुआ है, देखो मैं एक बार आप लोग को ये रिवाइज करा देती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इधर आ जाओ आप लोग, ठीक है? मैं क्या बोल रही हूँ, आपको विजिबल है ना बच्चा लोग? ठीक है, y इक्वल्स टू 1 बाय एक्स अगर ऐसा दिया है, या 2 बाय एक्स, या कोई भी रिलेशन जिसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें वेरिएबल दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है 2 बाय एक्स प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है ना? ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू ना पुट करें जिससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। क्यों मैम? बिकॉज अगर डिनोमिनेटर ऐसे केसेस में जीरो हो गया जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया है, तो रेंज दैट इज वाई, एक्स इस केस में होगी डोमेन, एक्स की वैल्यू पुट करने से वाई आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? डोमेन से रेंज। तो अगर डोमेन का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं पुट कर सकते जिससे ये जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि 1 डिवाइड बाय 0 या एनीथिंग डिवाइड बाय 0 लीड्स टू इंफिनिटी, और रेंज कभी भी इंफिनिटी या एक इरैशनल नंबर जो एक्चुअली में रियल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये हम अच्छे से कर चुके हैं। सेकंड, कोई भी अगर रिलेशन दिया है y इक्वल्स टू, तो रूट में जो x है वो उसको सॉल्व करने पर कभी भी ऐसे रूट माइनस x नहीं आना चाहिए। मतलब रूट के अंदर अगर वेरिएबल है, ध्यान से मेरी बातों को समझो, रूट के अंदर अगर वेरिएबल है, रूट के अंदर वेरिएबल है, रूट मतलब हाफ भी हो सकता है, अगर मैंने ये थर्ड लिख दिया तो मतलब 1/3 हो जाएगा, फुल वैल्यूज नहीं है, फ्रैक्शन। रूट तो मतलब वही होता है ना, हाफ, या मैंने इधर 3 लिख दिया तो 1/3, 4 लिख दिया तो 1/4, ऐसे ही। तो रूट के अंदर अगर वेरिएबल है तो, एक सेकेंड बच्चा लोग तो अच्छे से समझाऊं, अगर रूट के अंदर वेरिएबल है मतलब x है, तो इसको सॉल्व करने पर कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए।
माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मतलब वेरिएबल का ऐसा कोई भी फिगर हम इसमें नहीं पुट कर सकते जिसे पुट करने से मतलब एक्स वेरिएबल मतलब यहाँ एक्स, तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जिससे रूट के अंदर माइनस में फिगर आ जाए। क्यों माइनस फिगर आ जाए? क्यों? क्योंकि रूट के अंदर माइनस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अगेन इट विल लीड टू इरैशनल नंबर y, दैट इज रेंज। अगेन इरैशनल नंबर आ जाएगी जो नहीं आ सकती, क्योंकि रेंज हमेशा कोई नंबर रियल नंबर में आएगी, इरेशनल नंबर नहीं हो सकती। ये मैंने आपको अच्छे से बोला, ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जिस पर रेंज इन्फिनिटी हो, ठीक है। और ऐसा इन दो केस में ही पॉसिबल है। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है तो ये ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, और रूट के अंदर वेरिएबल आ रहा है तो ये ध्यान में रखना है कि वो रूट के अंदर का वेरिएबल को सॉल्व करते वक्त कोई भी ऐसी फिगर ना रखे जिससे माइनस आ जाए। मतलब माइनस, जैसे रूट -2, रूट -3, इस तरीके से -2, -3, ये नहीं आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। दिस लीड्स टू एन इन्फिनिटी। 1/0 को भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, रूट के अंदर माइनस फिगर को भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, जैसे रूट -2 या रूट -3, ठीक है। बिकॉज दिस लीड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नंबर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, वो रियल नंबर नहीं आएगा, और रेंज का रियल नंबर होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल से भी हमने उसको अच्छे से समझा है। और रूट का मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं, रूट का मतलब जैसे हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। अगर मैंने इसमें 3 लिख दिया तो ये 1/3 हो गया, है ना। समझ गए? ओके, ठीक है। मैंने रूट बोला है, स्क्वायर रूट नहीं। यहां तक हम बहुत अच्छे से सब कुछ समझ गए हैं। अब हम आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं। आ जाओ बच्चा लोग, ठीक है। चलो, रेड पेन लेके चल रही हूँ आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, आज जो कंसेप्ट हम करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ पेयर बना पाता है, ठीक है, बट इट इज अ रिलेशन। अब उसके टाइप्स क्या क्या टाइप हो सकते हैं वो हम अच्छे से करने वाले हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला y इक्वल्स टू एनीथिंग, जैसे x+2 लिखा, ये एक रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है ना, एक रिलेशन है। ये रिलेशन मैं बोल रही हूँ कि फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन है, ये रिलेशन एक फंक्शन है। मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है फंक्शन क्या होता है, मैंने अच्छे से समझा दिया, पर ये रिलेशन एक फंक्शन है, ठीक है मैम, है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू x+2 को आप लिख सकते हो, बिकॉज ये रिलेशन फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। x का रिलेशन है y के साथ, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं इस केस में लिख सकती हूँ f(x) इज इक्वल्स टू x+2। y की जगह पे मैं इसको दूसरा नाम क्या दे सकती हूँ? f(x), बिकॉज ये y किसका फंक्शन है? f(x) का, x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? x का, तो मैं इसको लिख सकती हूँ f(x) इज इक्वल्स टू x+2। सबको विजिबल है? एक सेकेंड, अच्छे से देख लो सब लोग। दिख रहा है? मैंने रिलेशन लिखा y इक्वल्स टू x+2, y की जगह पे मैं f(x) लिख रही हूँ, फंक्शन x। मतलब ये y किसका फंक्शन है? y की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है? x की, और ये एक फंक्शन है, मैंने पहले ही बोल दिया, तो इसको मैं फंक्शन f(x) लिख सकती हूँ, ब्रैकेट में x, ठीक है। इतना क्लियर सबको? चलो अब बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए बताना, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में फंक्शन इसी तरीके से एक्सप्रेस किए जाएंगे। नाउ वी मूव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला फंक्शन जो है वो है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन, रियल फंक्शन का मतलब जिस केस में जो रेंज होती है, रेंज, द रेंज, ओके मैम, रेंज रियल नंबर आए या उसका सबसेट आए मैम, मतलब रेंज हमेशा ही रियल नंबर होगी, ये तो पता ही है। कैसे मैम? क्योंकि रेंज
इररियल नंबर, इररैशनल नंबर हो ही नहीं सकती, अभी अभी किया। तो अगर रेंज रियल नंबर है, ठीक है, या रेंज रियल नंबर की सबसेट है। मैम सबसेट मतलब जैसे, ध्यान से समझो, ये हमने कर लिया ना, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। ओके 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 ओके, चलो 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 आ जाओ। रियल नंबर मतलब दुनिया के सारे नंबर, इसमें फ्रैक्शन भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। अगर मेरा कोई ऐसा फंक्शन दिया है, ऐसा फंक्शन दिया है जिसमें जो रेंज निकल कर आ रही है, जैसे x की वैल्यू पुट करने पर जो y निकल कर आ रहा है वो नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। ऐसा रिलेशन दिया है जिसमें जिसमें x की वैल्यू पुट करने पर जो y है, दैट इज जो रेंज है, वो क्या आ रही है, नेचुरल नंबर्स आ रही है। तो क्या ये रियल नंबर का सबसेट नहीं हुई? हुई ना, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर्स के अंदर तो होते ही है। रियल नंबर मतलब क्या, नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, फ्रैक्शंस भी, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ। तो एक बात मुझे बताना, अगर रेंज जो है मतलब ऐसा रिलेशन, ऐसा फंक्शन दिया है जिसमें x की वैल्यू पुट करने पर y के आंसर नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो बाबा नेचुरल, सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर्स में तो आते ही हैं। तो ये रेंज जो है वो रियल नंबर की सबसेट ही तो हुई, क्योंकि रेंज नेचुरल नंबर आ रही है। तो अगर रेंज रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर की सबसेट हो, ठीक है, जैसा इस केस में मैंने आपको बताया रेंज नेचुरल नंबर्स आ रही है, तो उस केस में इस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। ओके। और अगर डोमेन भी नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर या उसका सबसेट है, जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मैम, हाँ जी, रियल नंबर, ठीक है। अगर डोमेन जो x है वो भी रियल नंबर या उसका सबसेट है, जैसे x नेचुरल नंबर ही है, दिया जो सेट है x का वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, या फिर सारे के सारे रियल नंबर, तो उस फंक्शन को बोला जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। सिंपल, इतना ज्यादा इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बस नाम याद रखने के लिए याद रख लो। इफ द रेंज इज रियल नंबर और इज सबसेट, इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। इफ द डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर और इज सबसेट, देन इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। और मैंने आपको अच्छे से बताया सबसेट मतलब, अगर जैसे डोमेन है सारे इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर रियल नंबर्स के अंदर तो होते ही है, तो इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रियल नंबर और इट्स सबसेट। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, ठीक है। ओके, चलो अब सेकेंड कैटेगरी पे चलते हैं। रियल नंबर मतलब एक्चुअल में नंबर है जिनको आप डिफाइन कर सकते हो, दैट आर रियल नंबर विच आर नॉन डिफाइनेबल। जैसे 1 डिवाइड बाय 0, कोई सर्टेन वैल्यू ही आप नहीं बता सकते, दैट इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। या रूट में माइनस जो होता है, दैट इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि उसको डिफाइन करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, चलो, इसीलिए इसका नाम रियल है, जो एक्चुअल में है, डिफाइन, ठीक है। अब आता है आइडेंटिफाई फंक्शन। ये क्या होता है, इट इज लाइक सेम एज आइडेंटिकल। मैम आपने ट्विंस सुने, ट्विंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं ना, हाँ, तो वैसे ही अगर x और y बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसा x वैसा ही y, तो दैट इज आइडेंटिफाई फंक्शन। और आइडेंटिकल फंक्शन भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या पड़ गया, आइडेंटिफाई फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन, वेयर x इक्वल्स टू y। इसको लिख कैसे सकती हूं मैं, x इक्वल्स टू y, ठीक है। ओके, ऐसे ही लिखूंगी मैं, जो x मतलब x1 है तो y भी 1 आ जाएगा, x2 है तो y भी 2 आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, x इक्वल्स टू y। अब y की जगह पे मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, फंक्शन, बिकॉज इट इज अ फंक्शन, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, fx। मैंने लिखा है fx इक्वल्स टू y, ये देखो, ठीक है। वन सेकेंड, नो 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 नो, वन सेकेंड, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, ये देखो, हटाओ x, क्योंकि ये जो fx है वो y की जगह पे लिखा जाता है, ये सही है।
देख लो बच्चों, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? दिख रहा है क्या होता है? दिख रहा है सबको? ठीक है। ओके, x इक्वल्स टू वाई या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, y की जगह पे जब कोई रिलेशन फंक्शन होता है तो y की जगह पे मैं एस एक्स लिख देती हूँ, बिकॉज दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x। अभी अभी समझाया। तो आइडेंटिकल या आइडेंटिफाई फंक्शन मतलब बिल्कुल एक जैसे, x इक्वल्स टू वाई, डिट्टो सेम, एक जैसे। ठीक है, ओके चल, बहुत इजी है, बस ये समझते जाओ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, बस आपको सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आ जाए टाइप सुन के, इसलिए ये है, कुछ इतना डीप लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक सिंपल ग्राफ मैंने बना के दिखा दिया, वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है, बाय चांस आ जाए तो इसलिए। ग्राफ का कुछ मतलब नहीं, जैसे मतलब क्या है, 0 पे 0, अगर x1 है तो y भी 1 है, x2 है तो y भी 2 है, x3 है तो y भी 3 है, x4 है तो y भी 4 है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन रही है। ठीक है, ओके, अब आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। क्या नाम है इसका? कांस्टेंट फंक्शन। मैम ये क्या होता है? ये होता है जब y की वैल्यू दी होती है। मैम ऐसा भी होता है, अब दिया है तो दिया है, जैसे y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स x की कोई भी वैल्यू पुट करो y तो यही आएगा। अच्छा, ऐसा कुछ रिलेशन दिया है, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो y तो यही आएगा, जैसे 6 तो y 6 ही आएगा, x1 पे भी y 6, x2 पे भी y 6, तभी इसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। हिल ही नहीं रहा, भूत नहीं होते कांस्टेंट, हिल ही नहीं रहे, वैसा कांस्टेंट। y भाई बिल्कुल है ना, भूत है मतलब हिल ही नहीं रहा, y हिल ही नहीं रहा, वो तो 6 है। x ने इतना प्रेशर लगाया, x बोल रहा है 1, y बोल रहा है 6, x बोल रहा है 2, y बोल रहा है 6, x बोल रहा है 3, y बोल रहा है 6, एक्स वाई हिल ही नहीं रहा, वाई की एक कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज ही नहीं हो रही, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन, वेयर वाई हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, वाई हैज अ कांस्टेंट, या इसको फिक्स्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, सबको विजिबल है बच्चा लोग? पेपर चेक कर लूं मैं। ओके, वाई की जिस केस में कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, y की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, x चाहे कुछ भी पुट करो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट। कैसे मैम? देखो, x1 पर भी y, जैसे यहाँ पे y 6 है, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, 1 2 3, इसी तरीके से। तो y 6 पर, 1 पर भी 0, x0 पे भी y 6, x1 पर भी y 6, x2 पे भी y 6, तो इस तरीके से सीधी लाइन बनी। वैसे ही नेगेटिव, x-1 पर भी y 6, x-2 पर भी y 6, तो y की एक पैरेलल सीधी लाइन बन गई, चेंज ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पर y की सेम वैल्यू है 6, y इज कांस्टेंट। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ बिकॉज आपके बुक में दिया हुआ है तो मैं छोड़ नहीं सकती थी इसमें, बाकी ऐसा कुछ भी इतना टेक्निकल या डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बच्चा लोग। अब ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं मैम? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? जिस केस में, पहले मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, फिर मैं दिखा रही हूँ कि लिखा भी क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिस केस में वेरिएबल डिनोमिनेटर में है ही नहीं। ओ, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है ही नहीं। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है ही नहीं या वेरिएबल रूट में है ही नहीं, बहुत ही अच्छी बात हो गई इसकी तो, हाँ ना, अच्छी बात हो गई ना। वेरिएबल डिनोमिनेटर में है ही नहीं या वेरिएबल रूट के अंदर है ही नहीं, मतलब मैम देखो, पहले दिखा देती हूँ लिखा क्या है मैंने।
ठीक है, क्या मतलब है इसका? वेरिएबल डिनोमिनेटर में है ही नहीं, वेरिएबल नॉट इन डिनोमिनेटर, मतलब इस तरीके से x डिनोमिनेटर में ऐसा रिलेशन या ऐसा फंक्शन, देखो ध्यान से, ऐसा फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल ही नहीं, ऐसा रिलेशन, ऐसा फंक्शन दिया है जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं है, या फिर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं है, वेरिएबल का पावर जो ऊपर लगा है वो फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं है। मतलब अगर x 1/2 लिखा हो तभी तो रूट लिखते हो, x 1/, एक सेकेंड, x 1/2 लिखा हो तभी तो रूट में लिखते हो, x 1/3 लिखा हो तभी तो रूट में लिखते हो, और तभी तो ये डर रहता है ना कि इसके अंदर नेगेटिव नहीं आ जाना चाहिए, बिकॉज फिर रेंज सॉल्व नहीं हो पाएगी, रेंज इंफिनिटी हो जाएगी, है कि नहीं, है कि नहीं। पर पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, अब पहले इधर समझो अच्छे से, जिसमें ना तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया है, ना ही वेरिएबल रूट में है, ना ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया है, ना ही वेरिएबल रूट में है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, ऐसे फंक्शंस को हमने नाम क्या दिया, पॉलिनोमियल। बड़े जॉली पॉली है भाई, इससे हमारी इन्होंने सारी टेंशन दूर कर दी, जो टेंशन हमें होती है कि रेंज इंफिनिटी में चला जाए, उस टेंशन को इन्होंने दूर कर दिया। कैसे? जो टेंशन हमें होती है कि रेंज इंफिनिटी ना हो जाए, उस इस पॉलिनोमियल फंक्शन ने दूर कर दिया। कैसे? बिकॉज ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता ही नहीं है, ठीक है, या फिर इसमें वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती नहीं, क्योंकि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती है तभी तो रूट आता है 1/2, 1/3, और अगर रूट नहीं आएगा तो ये डर ही नहीं होगा कि रूट नेगेटिव ना हो जाए, है कि नहीं। और दूसरा, वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, जैसे x2, x3, इससे क्या डर है नेगेटिव आ जाएगा? तो नहीं, डर नहीं है, क्योंकि ये सॉल्वेबल होता है, ये कंप्लीट नंबर है ना, फ्रैक्शन थोड़ी ना, ये सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने -2 लिख दिया, पता है इसको क्या लिखते हैं अपन, 1/x², पता है इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल में पावर नेगेटिव में दी होती है, नेगेटिव में पावर होती है, तो हम उसे नीचे ले जाते हैं, मतलब 1/x² लिखते हैं। जैसे ये -3 दिया है तो हम लिखेंगे 1/x3। तो अगेन वेरिएबल, अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है तो उसे सॉल्व करने के लिए अगेन वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया, फिर खतरे की घंटी की, यार ये जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, है ना, कि ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, है ना। ये तो सिंपल रिलेशन है, कोई भी रिलेशन दिया हो कि मतलब डिनोमिनेटर में x के साथ कुछ और भी जोड़ा हो, x+3, x+4, तो हमें निकाल के देखना पड़ता है कि वो डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू जीरो ना हुए, उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि x की कौन सी वैल्यू नहीं लिख सकते ताकि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, अगेन खतरे की घंटी। लेकिन पॉलिनोमियल इतना अच्छा फंक्शन है, ध्यान से सुनना, बिकॉज सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ना तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना ही वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में दी है, तब भी कोई फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वेरिएबल में पावर दी भी तो है तो कंप्लीट नंबर्स में दी है, फ्रैक्शन में ना नहीं दी है। और तीसरी बात, ना ही वेरिएबल नेगेटिव में दिया है, क्योंकि अगर वेरिएबल नेगेटिव में होता तो उसे सॉल्व करने के लिए अगेन उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाते, फिर से खतरे की घंटी आ गई। इसीलिए पॉलिनोमियल फंक्शन जॉली पॉली फंक्शन है, कोई खतरे की बात उसमें नहीं होती। इसलिए क्या लिखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ फंक्शन जहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होता, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होती, और वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं होती। देखो ये तीनों चीजें लिखी हुई होंगी, आ जाओ पढ़ते हैं। वेरिएबल नॉट इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल पावर नॉट इन फ्रैक्शन नॉर नेगेटिव, ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखना, इससे हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या? अभी देखो ना, पहले तो ये समझ गए
पावर अगर फ्रैक्शन में होती है तभी रूट आते हैं ना। इससे क्या समझे, इससे समझे कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन रियल नंबर तक हो सकती है। अगर कोई रिलेशन स्पेसिफिकली दिया है तो ठीक है, कोई सेट दिया है कि इसी सेट से डोमेन उठेगी तो ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया, डोमेन x की वैल्यू हमेशा एक सेट से उठती है, हम समझ चुके हैं, लेकिन अगर वो सेट नहीं दिया तो पॉलिनोमियल फंक्शंस में डोमेन सारे के सारे नंबर हो सकते हैं। सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। मैम क्यों, क्योंकि इसमें खतरे की बात ही नहीं है। हमें कोई भी नंबर में ऐसी सावधानी नहीं उठानी, हमें ये नहीं सोचना कि भाई x क्या नहीं हो सकता, x क्या नहीं हो सकता, ऐसा सोचने की जरूरत हमें पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि इस केस में डिनोमिनेटर में कभी वेरिएबल होता ही नहीं है। हमें सोचने की कब जरूरत पड़ती है कि x क्या नहीं हो सकता, ताकि रेंज इंफिनिटी ना हो जाए। तो अगर x डिनोमिनेटर में दिया है तब हमें सोचना पड़ता है भाई x की जो फंक्शन दिया है, जो रिलेशन दिया, उस हिसाब से हमें सोचना पड़ता है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि भाई कौन से पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, x की कौन सी वैल्यू, कौन से नंबर पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, बस। तो x की वो वैल्यू नहीं हो सकती। हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर कोई फंक्शन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिया है तो हम ये देखते हैं कि भाई डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है, कौन सा नंबर रखने पर, x का कौन सा नंबर रखने पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, बस। x का वो नंबर हम नहीं रख सकते। या अगर वेरिएबल रूट में दिया है तो हम उस केस में भी दिमाग लगाते हैं कि x का कौन सा नंबर रखने पर ये नेगेटिव वैल्यू ना आए, रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है। हम सोल्व करते हैं कौन से नंबर पर नेगेटिव आ रहा है, उस नंबर को हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई ये नंबर इसमें नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा दिमाग हमें पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं लगाना। पॉलिनोमियल फंक्शन में हम x का कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। दैट मीन्स डोमेन रियल नंबर हो सकती है। डोमेन मतलब x का कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, बिकॉज x रियल नंबर हो सकता है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में ना तो x, ना तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, ना ही वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन होती है, ना ही नेगेटिव। तो जहां पे सोचने की जरूरत पड़ती है वैसा पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई भी फंक्शन नहीं होता। अगर हम किसी रिलेशन या फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कह रहे हैं तो उस केस में हमें नहीं दिमाग लगाना होता कि भाई लोग x की ये वैल्यू नहीं रख सकते, ऐसा दिमाग उसमें लगाना ही नहीं है। क्योंकि उस फंक्शन में ना तो डिनोमिनेटर वेरिएबल में दिया होता है और ना ही वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में होती है। दिमाग वहां लगाना होता है जहां वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती है। तो हमें दिमाग लगाना होता है भाई x की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते जिससे रूट में नेगेटिव आ रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि रूट में नेगेटिव कौन सी वैल्यू पे आ रहा है, x की कौन सी ऐसी वैल्यू जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, वो वैल्यू नहीं रख सकते बाबा, खतरे की घंटी है। या x अगर डिनोमिनेटर में दिया है तो हम ये देखेंगे x की कौन सी वैल्यू पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, वो वैल्यू नहीं रख सकते बाबा, वरना रेंज इंफिनिटी चला जाएगा। तो वो वैल्यू नहीं रख सकते, वो हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन में हम x को कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में खतरे वाली बातें होती ही नहीं है। खतरे वाली बातें मतलब कौन सी, ना ही डिनोमिनेटर वेरिएबल में दिया होता है और ना ही वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में होती है, ऐसा होता ही नहीं है। जितनी भी खतरे की घंटियां हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन में सारी की सारी खत्म। मतलब आप दिल खोल के x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जो क्वेश्चन में दिए वो नहीं दिए तो सारे रियल नंबर, कोई भी दुनिया का जितने नंबर पॉसिबल है, मतलब रियल नंबर के अंदर दुनिया के जितने नंबर पॉसिबल है सब आ जाते हैं, नेचुरल, होल, फ्रैक्शन, इंटीजर, सब कुछ। ठीक है हाँ, इरियल नंबर तो डोमेन में भी नहीं आते ना बाबा। इरियल नंबर एक्चुअल में कोई नंबर ही नहीं होता, इसलिए ना रेंज इरियल नंबर हो सकती है ना डोमेन इरियल नंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट जो पता ही नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ना डोमेन इरियल नंबर हो सकती है, ना ही रेंज इरियल नंबर हो सकती है। ठीक है, बाकी पॉलिनोमियल फंक्शन में डोमेन बाकी कोई भी नंबर हो सकती है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बिकॉज उसके इसमें खतरे की बातें होती ही नहीं है। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डाउट है कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट फंक्शन। आ जाओ बच्चा लोग। ठीक है, नाउ वी मूव टू मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब मैम
आपने देखा है कुछ लोग लाइफ में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव कर देते हैं। बताओ बताओ, होते नहीं ऐसे लोग? बहुत लोग होते हैं बाबा। और कुछ लोग होते हैं एक्सट्रीम नेगेटिव, जो हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। पर कुछ लोग तो पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत गलत बात भी हो रही ना, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढ लेंगे कि हाँ भगवान की मर्जी होगी, इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी, है ना। मतलब नेगेटिव को भी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या, पॉजिटिव, राइट। तो वही तो काम होता है मॉड्यूलस फंक्शन का भी। मॉड्यूलस भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक टाइप का फंक्शन है। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन मतलब जब हम किसी भी वेरिएबल के आगे मॉड लगा देते हैं, इस तरीके का दो डंडे। मॉड का मतलब क्या होता है, अगर इसके अंदर नेगेटिव फिगर भी आ रही है ना, वो उसको कर देता है पॉजिटिव। इसका ही नाम होता है मॉड। तो इसीलिए ऐसे फंक्शंस को नाम दिया गया मॉड्यूलस फंक्शन। क्या नाम दिया गया, मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे देखो फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स। मैम ये तो देखा देखा लग रहा है, आइडेंटिफाई फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन भी तो यही होता है। हाँ होता तो यही है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला y इक्वल्स टू मॉड x है, दो डंडे लगे ना x में, मतलब अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो वो उसको y क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। x डोमेन नेगेटिव होगा तब भी y पॉजिटिव, y पॉजिटिव। मतलब x की दुनिया में कोई भी वैल्यू रख दो, x मतलब डोमेन, और डोमेन की मैं कोई भी वैल्यू रख दूं, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ है ना। कैसे, क्या डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, नहीं। क्या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, नहीं। क्या वेरिएबल की पावर, पावर जो ऊपर लिखा रहता है, क्या नेगेटिव है, नहीं। तो पॉलिनोमियल भी फंक्शन भी हो गया, है ना। तो एक फंक्शन दो भी हो सकता है, इट इज अ मॉड्यूलस एज वेल एज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। वो बात तो सिखाने के लिए थी। अब मेरी बात सुनना, एक्स की मैं कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ, इस केस में कोई भी वैल्यू मतलब दुनिया के सारे नंबर, मतलब रियल नंबर्स। रियल नंबर भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। एक्स मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, एक्स मतलब सारे रियल नंबर, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन वाई क्या होगा, मतलब जो रेंज आएगी वो क्या होगी, ऑल दी पॉजिटिव रियल नंबर। कैसे, वाई आएगी ऑल दी पॉजिटिव रियल नंबर, y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, y विल बी ऑल दी पॉजिटिव रियल नंबर। मैम कैसे, y की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कैसे मैम, अभी देखो ना, अगर मैं x नेगेटिव रियल नंबर रख दूं मतलब -1, तो यहां मॉड का डंडा आ गया, नेगेटिव चीज आई -1, पॉजिटिविटी की बाहर, दैट इज मॉड बोलेगा पॉजिटिव, तो y क्या आ जाएगा 1। मतलब x पे कोई भी नेगेटिव नंबर रख दो, कोई भी, y क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो मतलब जिस केस में डोमेन मॉड्यूलस फंक्शन, इस फंक्शन में डोमेन क्या है, दुनिया के सारे रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन y क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। y दैट इज रेंज, क्या होगा, सारे पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज आर पॉजिटिव। क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर आप रखोगे भी x की जगह पे, तो मॉड से वो y को पॉजिटिव कर देगा। x पे आपने -1 रखा, मॉड लगा हुआ है, ये रिलेशन, ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू मॉड x। तो अगर मैंने -1 रखा तो मॉड से वो हो जाएगा 1, तो y आ जाएगा 1, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। y दैट इज रेंज, इस केस में क्या होगी, ऑल दी पॉजिटिव रियल नंबर्स, और डोमेन क्या होगी, ऑल दी रियल नंबर्स, either positive or negative, but the y would be, the range would be negative, not positive numbers, positive real numbers. So domain will be positive or negative real numbers, मतलब actually all the real numbers, but range would be all the positive real numbers are positive, ठीक है, बिकॉज इसमें मॉड लगा है। मॉड क्या करता है, कोई भी नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव।
नेगेटिव नंबर पे अगर मॉड लगा दिया तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, देख लो समझ आ गया अच्छे से। एक बार और समझा देती एग्जाम्पल से। देखो जैसे क्या, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़े क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, तो x की वैल्यू अगर 0 या पॉजिटिव नंबर होगी तो बाबा y इक्वल्स टू x होगा। क्यों, क्योंकि x भी पॉजिटिव और y इक्वल्स टू तो मॉड x है, y भी पॉजिटिव ही आएगा और बिल्कुल x जैसा ही आएगा क्योंकि y इक्वल्स टू मॉड x है। मतलब अगर x की वैल्यू रख दी मैंने 1 तो 1 निकल के आ रहा है, y भी क्या आ गया 1। ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। मैम कैसे, देखो जैसे अगर मैं x को -1 रखूंगी तो यहां मैंने मॉड लगा दिया तो y क्या आ जाएगा 1। तो मतलब x नेगेटिव, नेगेटिव x पर y आ जाएगा, y इक्वल्स टू x होगा पॉजिटिव पे। क्या मतलब है, ध्यान से फिर से समझो। आ जाओ बच्चों लोग, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ मुझे फंक्शन क्या दिया है, मुझे फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू मॉड x, मुझे ये फंक्शन दिया है। ठीक है, अब अगर मैंने x को 1 रखा तो भाई y भी 1 ही आएगा। क्यों, 1 को मॉड लगाओ 1 आएगा ना, देखो आ रहा है। लेकिन अगर मैंने x को -1 रखा तो क्या y -1 आएगा, नहीं, या मॉड लग जाएगा तो 1 आएगा। मतलब पॉजिटिव केस में जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, या तो 0 लिख दो या पॉजिटिव लिख दो, तो y इक्वल्स टू x होगा। कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। ठीक है, समझे। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है, 0 से छोटी मतलब 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव, नंबर लाइन में 0 होता है, ये 0 से बड़े क्या होते हैं, पॉजिटिव, 0 से छोटे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो x की वैल्यू अगर मैं -1 रख रही हूं तो क्या आ जा रहा है 1। मतलब नेगेटिव में y इक्वल्स टू -x है, माइनस करने पर भी y बिल्कुल सेम आएगा लेकिन साइन बदल जाएगा। x -1 है तो y भी 1 आएगा लेकिन साइन पॉजिटिव का है, पॉजिटिव 1 आ रहा है। x -2 है तो y भी 2 ही आएगा लेकिन -2, सॉरी y 2 आएगा। अगर x -2 है तो y भी 2 आएगा लेकिन पॉजिटिव 2 आ रहा है, नेगेटिव नहीं, बिकॉज मॉड लगा है। और नंबर में सेम क्यों आ रहा है, बिकॉज y इक्वल्स टू x है ना, रिलेशन तो आइडेंटिटी वाला है, y इक्वल्स टू x बिल्कुल सेम, लेकिन मॉड लगा है इसलिए क्या हो रहा है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जा रहा है। तो अगर x है ही पॉजिटिव तो x और y बिल्कुल बराबर आएंगे, क्योंकि मॉड क्या ही करेगा, जो चीज पॉजिटिव है उसको क्या पॉजिटिव करना है। मोटिवेशन में क्या होता है, नेगेटिव वालों को तो पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव वालों को क्या पॉजिटिव करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, पर अगर x नेगेटिव है पर तो y तो फिर भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि मॉड लगा है। तो पॉजिटिव वैल्यू में x और y बिल्कुल बराबर है, लेकिन नेगेटिव में x अगर नेगेटिव है तो y नंबर में तो बिल्कुल बराबर होगा लेकिन साइन में पॉजिटिव होगा। x 1 है तो y भी 1 होगा, गुड। लेकिन x अगर नेगेटिव है, x -2 है तो y भी 2 ही होगा लेकिन साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, बिकॉज मॉड लगा हुआ है। मॉड कन्वर्ट्स द नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, नेगेटिव नंबर को कर देता है पॉजिटिव, और ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है मॉड्यूलस फंक्शन, जिसके अंदर मॉड हो, ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने पूरा समझ लिया, अभी खत्म नहीं हुए हैं। देखो हमने क्या किया, फंक्शन, डोमेन, रेंज सब कुछ समझ लिया। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन समझ लिया, कांस्टेंट फंक्शन समझ लिया, पॉलिनोमियल फंक्शन समझ लिया एंड मॉड्यूलस फंक्शन समझ लिया। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ में इतना रोल नहीं है,
बिल्कुल आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ही बना है, लेकिन बस नेगेटिव पॉजिटिव का रोल है। देखो x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है इस साइड, लेकिन x अगर नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड को इंडिकेट करती है y की, और ये वाली साइड नेगेटिव साइड इंडिकेट करती है y की। ये पॉजिटिव और x की ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो x अगर पॉजिटिव है तब भी y पॉजिटिव, x अगर नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव ही है, इसलिए ये दो लाइंस बनी है। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट है कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे के कंसेप्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, कोई भी टेंशन है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, टेंशन मत लो यार, खुश रहो बस। ठीक है, ओके जी, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप जैसे हर बच्चे को इन वीडियोस का फुल बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।